जय हिंद दोस्तों। एसएससी विद पवन में आपका स्वागत है। अगर आज के इन 15 हिस्ट्री पीवाईक्यू में से आपके 12 से कम नंबर आते हैं तो समझ जाना कि एसएससी 2026 से पहले हिस्ट्री की तैयारी आपकी अधूरी है। ये कोई रैंडम जीके नहीं है, ये एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और जीडी में पूछे गए रियल पीवाईक्यू हैं और इनमें से कितने सवाल तो बहुत बार रिपीट भी हुए हैं। तो वीडियो के आखिर में आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट भी है, तो इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा बिना स्किप किए और अंत में अपना कमेंट बताइएगा कि 15 में से कितने सही हुए। तो चलिए बिना किसी समय की बर्बादी किए शुरू करते हैं आज का सेशन। बताइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इमेज के साथ समझिए, चित्र के साथ पढ़िए ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से आपका क्लियर हो जाए। तो पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। ये सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है। अच्छा, ये भी ध्यान रखना साथ साथ कि जो प्रथम युद्ध है वो प्रथम युद्ध 1526 में और द्वितीय युद्ध 1556 में लड़ा गया था। दूसरा क्वेश्चन बताइए कि जो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था। सीएचएसएल का क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में ना, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। अच्छा, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया बिहार में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इन्होंने अपना जो प्रथम उपदेश है उन्होंने वो सारनाथ में दिया था ना, सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना कि जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत की थी? दिल्ली का ऐसा कौन सा सल्तनत था जिसने सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत की थी? तो कौन सा हो जाएगा? तो गयासुद्दीन बलबन ना, गयासुद्दीन बलबन ने सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत की थी। साथ में यह भी याद रखना कि जो लौह और रक्त रक्त की नीति है, लौह और रक्त की नीति को अपनाने वाला शासक यही था, गयासुद्दीन बलबन ही था। और जो प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज है उसकी शुरुआत भी बलबन ने ही की थी और ये है राजा गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर बताना कि प्रसिद्ध सांची का स्फूत का निर्माण किस मौर्य सम्राट ने करवाया था? सांची का जो स्फूत है उसका निर्माण किसने करवाया था? सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सम्राट अशोक या फिर दशरथ। चार का क्या हो जाएगा? सम्राट अशोक ने कराया था ना। सांची का स्फूत भारत के किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश में ना। सांची का स्फूत भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में ना। कलिंग का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 261 ईसी पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना पांचवा नंबर की किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अवैध और दंडनीय घोषित किया था? कि कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने सती प्रथा को अवैध घोषित किया था? तो कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अच्छा, ये याद रखना ना कि सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1829 ईस्वी में इसका अंत हुआ था। अच्छा, सती प्रथा रोकने वाले जो भारतीय समाज सुधारक थे वो कौन थे? तो राजा राम मोहन राय जी थे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आईना ए अकबरी और अकबरनामा पुस्तक के लेखक हैं कौन? एमटीएस का क्वेश्चन है, बताओ इसके लेखक कौन है? 6 का कौन सा हो जाएगा? तो 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, अबुल फजल हो जाएगा। अकबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो फारसी भाषा में। और दीन ए इलाही धर्म का जो मुख्य पुरोहित है वो भी अबुल फलज है। ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये सब ध्यान रखना, ये सब भी पीवाईक्यू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना 7 नंबर कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रसिद्ध स्थल है लोथल वर्तमान में भारत के किस राज्य में है? लोथल किस राज्य में है? सीएचएसएल का क्वेश्चन है। 7 का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो गुजरात में है ना। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह लोथल है ना, प्रमुख बंदरगाह लोथल है और यह वर्तमान में गुजरात में है। लोथल किस नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी किनारे है ना, भोगवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना कि 8वां की विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किन दो भाइयों ने की थी? वो कौन से दो भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? 8 का कौन सा हो जाएगा? तो 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना, हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का ने की थी। जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी में, 1336 में हुआ था। विजयनगर की प्रसिद्ध प्राचीन राजधानी क्या थी? तो हम्पी थी ना, जो अभी फिलहाल वर्तमान में कर्नाटक में है हम्पी। 9 क्या होगा कि वर्ष 1919 में प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था
वो किस शहर में हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था ना, अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की प्रमुख तिथि क्या थी? तो 13 अप्रैल 1919 था ना, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को यह हत्याकांड हुआ था। और उस समय जो पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो तो क्या था? माइकल ओ डायर, माइकल ओ डायर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर कि गुप्त वंश के किस शासक को उसकी विजयों और सैन्य सफलताओं के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था? नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था? कौन सा था जो पूरे भारत पर राज करता था उस समय? वो नेपोलियन था भारत का। तो कौन था? समुद्रगुप्त ना, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है ना। समुद्रगुप्त का दरबारी कौन था? तो हरिसेन थे समुद्रगुप्त के दरबारी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना 11 नंबर की फॉरवर्ड ब्लॉक राजनीतिक दल की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक राजनीतिक दल की स्थापना किसने की थी? इमेज से ही आप इसका आंसर बता सकते हो कि बताओ कौन सा होगा। तो सुभाष चंद्र बोस ना, सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक राजनीतिक दल की स्थापना की थी। अच्छा, दिल्ली चलो, जय हिंद, ये सब किनके नारे हैं? तो ये नेताजी के ही नारे हैं ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ही नारे हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तो 1939 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच लड़ा गया था? तराइन का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गजनवी ना, मोहम्मद गजनवी के बीच लड़ा गया था। एमटीएस का क्वेश्चन है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी को किसने जीता था? तो पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। और जो द्वितीय युद्ध हुआ था तराइन का, उस वो कब हुआ था? तो 1192 में हुआ था और उसको मोहम्मद गौरी ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर की महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? ये तो सबको पता है कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 13 का बता सकते हो? तो कौन सा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ना, जो लंदन में हुआ था ना, लंदन में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 1931 में लंदन में हुआ था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर की अष्टप्रधान नाम क्या मंत्री परिषद किस शासक के प्रशासन की में सहायक था? अष्टप्रधान ना, अष्टप्रधान मंत्री परिषद का मतलब होता है ना कि पेशवा। पेशवा उस समय किस में था? तो मराठाओं के काल में था ना पेशवा। तो उस समय के जो महाराज जो थे वो कौन थे? तो छत्रपति शिवाजी महाराज। तो इसका आंसर भी बी हो जाएगा ना, छत्रपति शिवाजी महाराज। अच्छा, छत्रपति शिवाजी महाराज को छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? तो 1674 में उनका राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की बताओ, प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन डकैती कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी ट्रेन डकैती कांड किस वर्ष हुआ था? 1920, 25, 30, 42 किस वर्ष हुआ था? 15 का कौन सा हुआ था? बी 1925 में हुआ था। और ये CGL का क्वेश्चन है ना, CHSL का क्वेश्चन है। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को यह कांड हुआ था। और किस संगठन के द्वारा यह कांड हुआ था? काकोरी जो ट्रेन में लूट हुआ था वो किस संगठन ने की थी? तो HRA ना, हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन और एसोसिएशन संगठन के द्वारा एक कार्य हुआ था। तो बस दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि 15 में से आपके कितने सवाल सही हुए। अगर आपका स्कोर 12 या उससे ज़्यादा है तो आपकी हिस्ट्री की तैयारी अच्छी चल रही है। और अगर इससे कम है तो चिंता मत कीजिए, ऐसी ही डेली रिवीजन आपकी तैयारी को मजबूत बना देगी। वीडियो के आखिर में जो हमने ये DPP दिया है, कमेंट में इसका उत्तर जरूर देना। इन 5 क्वेश्चनों का आंसर जरूर देना। ये सभी भी PYQ हैं, सभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और SSC एग्जाम के ऐसे ही रियल PYQ और डेली रिवीजन के लिए SSC विद पवन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सफलता केवल चाहने से नहीं, सही दिशा में लगातार मेहनत करने से मिलती है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, भाई बहन के साथ शेयर करो। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो लगातार लाते रहेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।